कॉटन की लगातार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्राथमिकता घरेलू कॉटन डिमांड को पूरा करना ही होगा। कॉटन स्टॉक होल्डर्स के साथ में मंत्री पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्राथमिकता प्रायोरिटी यही है कि कैसे फिलहाल जो डोमेस्टिक कॉटन डिमांड है उसको पूरा किया जाए और आने वाले अगर 3 से 6 हफ्तों के बीच इसको पूरा नहीं किया जाता है, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। हालांकि कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के मुद्दे पर सरकार ने फौरी तौर पे तो कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बात का इशारा जरूर किया कि प्राथमिकता चूंकि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसे कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस अहम बैठक में 8 से 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया है। कॉटन के मसले पर यह कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कोटक करेंगे, जिनको देश में कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली दफा होगा कि इस मसले पर, कॉटन के मसले पर एग्रीकल्चर मंत्रालय को भी साथ में लिया गया है। इस कमेटी में सुरेश कोटक के अलावा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, टेक्सटाइल कमिश्नर, इसके अलावा अपैरल गारमेंट इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, कॉटन फार्मर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, उनको भी साथ लिया जाएगा। इस कमेटी का मकसद यही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में देश में कॉटन की पैदावार को बढ़ाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस कमेटी की पहली बैठक आने वाली 28 मई को मुंबई में होने जा रही है और बहुत प्रबल संभावना है कि इस पहली बैठक में दर्शना जरदोश, जो कि राज्य मंत्री टेक्सटाइल मंत्रालय हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार ने साफ किया है कि प्राथमिकता जरूर है कि डोमेस्टिक डिमांड कॉटन की उसको पहले पूरा किया जाए, लेकिन साथ ही कि अगर ये डोमेस्टिक डिमांड पूरा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। इसके साथ ही सरकार का दूसरा फोकस देश में कॉटन पैदावार को लगातार बढ़ाना भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में इस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस सेक्टर पर फोकस करते हैं। इस स्पेस से जुड़े भी काफ़ी सारे कदम सरकार उठा रही है। आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की बड़ी तैयारी हो रही है और ऐसे में हथियारों को अपग्रेड और नए इक्विपमेंट डील में मेक इन इंडिया को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पूरी डिटेल्स ले लेते हैं और खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रींजॉय चौधरी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता के बारे कहे हैं और अभी आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हथियार देश में बनाना है और कोशिश हो रहा है ये हथियार देश में बने। मान लीजिए जैसे GPMG जनरल पर्पस मशीन गन, वो अमेरिका से खरीदना था 700, लेकिन अब ठीक हुआ है, तैयार हुआ है, 100 खरीदेंगे, बाकी 600 देश में बनेगा। ऐसे ही जो पिनाका है बहुत साल से बन रहा है भारत में, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो उसका एक 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट आर्मी तैयार कर रहा है, देश में ही बनेगा, बन रहा है और बनेगा। ऐसे ही ANTPQ रेडार, वेपन लोकेटिंग रेडार जो था बहुत महत्वपूर्ण, ये पहले अमेरिका से खरीदे थे, लेकिन अब लग रहा है ये देश में बनेगा और देश में बनेगा। ये इसका स्वाति नाम है और ये स्वाति रेडार 12 खरीदने वाले हैं आर्मी। और एक चीज़ है वो सक्सेसर AD, एयर डिफेंस गन, वो भी बाहर से खरीदने के बाद था, पहले तैयार हुआ था 25-30 खरीदेंगे बाहर से, बाकी यहाँ बनेगा। अब तैयार हुआ है पूरा 225-230 जितना है वो पूरा से पूरा भारत में बनेगा। चलिए ये तो थी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी खबर, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है और विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है? सोने चांदी में किस तरह की शुरुआती कमजोरी थी, वहां से अब धीरे धीरे निचले स्तरों पर रिकवरी आ रही है। 50,000 के नीचे चला गया था MCX प्रभाव, अब 50,000 के नीचे जो सोना जाता है यहाँ पर खरीदारी बढ़ती है और अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी लौट रही है। चांदी में भी शुरुआती कारोबार में 600 रुपये तक की कमजोरी थी, अब हरे निशान में चांदी कारोबार कर रही है, 61,000 के ऊपर
चांदी के भाव आ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि अभी भी रेंज में कारोबार कर रहा है। जिस तरह से यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे उससे लग रहा है कि जो काफ़ी अच्छे आंकड़े थे, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फेड अपना स्टांस और भी सख्त कर सकता है और ब्याज दरों में तेज़ बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव था, अब रिकवरी आ रही है। अब कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर अब जो शुरुआती सुस्ती थी वहाँ पर खरीदारी बढ़ती जा रही है। ब्रेंट अब $113 के ऊपर आ गया है। WTI क्रूड तो इस बार ब्रेंट के ऊपर ही निकल गया है और रूस का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। ओपेक प्लस का जो उत्पादन, जो करार है आपस में कंट्री का, वो कम हो रहा है। रूस का अप्रैल में उत्पादन 9% घट गया है, तो इससे सप्लाई की चिंता हावी ज़रूर हुई है। लेकिन चीन से रिकवरी की मांग है, चीन में जो मांग है उसमें रिकवरी की उम्मीद है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है कच्चे तेल के लेकर। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये बताने के लिए। तो सोने चांदी में निश्चित स्तरों से हमने देखा हल्की खरीदारी देखने को मिली है और क्रूड में भी शुरुआती तेज़ी बढ़ी है इस वक्त, लेकिन दोनों साइकिल ट्रिगर इस वक्त प्ले कर रहे हैं क्रूड के लिए, तो देखना होगा आगे के लिए ट्रेंड कैसा देखने को मिलता है। लेकिन चलिए, बाजार के दौरान हमने काफ़ी सारे दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात की और ऐसे में सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यन से भी हमने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। बाजार की चाल यहां से कैसी होगी और क्या ये उम्मीद करके चलनी चाहिए कि बाजार में जो कुछ डिसरप्शन था, जो कुछ कमजोरी थी पिछले दिनों, अब उससे हम उबर चुके हैं और यहां से अब तेजी की चाल शुरू होगी, या फिर कि ये ट्रैप है बाजार में और किन चीजों से सावधान रहना है आपको? इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। 3 दिनों के आसपास की तेजी तो देख रहे हैं हम, आज हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जो मुश्किलें थी वो पीछे छूट गई हैं अब और अब फिर से बाजार अब तेजी के मूड में आ गया है? नहीं, अभी बहुत अर्ली डे से ये कहना, क्योंकि वॉलेटिलिटी का फुटप्रिंट अभी भी है, इंटरनेशनली अनसर्टेनिटीज है, बोथ अराउंड द पॉलिटिकल सिनेरियो अराउंड यूक्रेन एज वेल एज दी स्टैगफ्लेशन एंड रिसेशन रिस्क जो है अमेरिकन मार्केट में। तो मेरे ख्याल में ये जो बाउंस बैक हो रहा है, थोड़ा वैल्यू बाइंग हो रहा है, प्राइस इतने गिरने के कारण कोई लोग थोड़ा एंटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में ये वॉलेटिलिटी कुछ 3-4 महीने के लिए ज़रूर रहेगा, मगर एट द सेम टाइम अच्छे क्वालिटी स्टॉक पिक करने का भी ये मौका है, मगर क्वालिटी को चुनने की ज़रूरत है। ये ना, ये ऐसे नहीं कि जो ज़्यादा गिरा है उसको जाके खरीदें। सुनील सर, एक और चीज़ है, अब थोड़े म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। हाल फिलहाल का जो प्रेशर जो आया है, देखिए 15,700 के आसपास तक निफ्टी चला गया, एक स्ट्रेट फॉल हमने देखा है। आप कुछ रिडेम्पशन का प्रेशर आया है क्या? कुछ ऐसा आपको साइंस उसके दिख रहे हैं, कुछ डेटा ऐसे आ रहे हैं क्या? नहीं, ऑपोजिट आ रहा है एक्चुअली। रिडक्शन मंथ ऑन मंथ 40% डाउन है। तो देखेंगे तो वो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि ऐसे वॉलेटिलिटी में चाहे लोग में थोड़ी डरावट आ सकती है, क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उन्होंने रिडेम्पशन कम कर दिया है, तो अंडरटोन ऑफ द कस्टमर बुलिश है कि वो भी सोच रहा है कि मेरे को वेट थ्रू करना ये क्राइसिस। देखिए, कोविड ने वो सिखाया हमें कि कोविड के टाइम में जिसने भी रिडीम करके बाहर चले गए उनका तो नुकसान ही हुआ। तो ये एक सीख है जो इन्वेस्टर्स के हाथ में आई है, और मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रेंड की है ये है कि रिडेम्पशंस कम हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास इनफैक्ट SIP बुक अभी भी स्ट्रॉन्ग एंड जारी है। सुनील सर, एक और क्रूशियल चीज़ थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, उस पर क्लैरिटी चाहेंगे। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो अभी चल ही रहा है। वहाँ से पूरी तरह से शांति के संकेत नहीं आए हैं, और दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि कुछ और देश अब स्वीडन NATO ज्वाइन करने जा रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्न्स अभी जियोपॉलिटिकल लेवल पर हैं। आपको भी लगता है कि ये जो अनिश्चितताएं हैं, जब तक ये पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती, बाजार की अगर एक तरफा चाल तब तक हमें नहीं दिखेगी? बिल्कुल, जो आपने कहा बहुत सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसका नुकसान इकोनॉमी पर बहुत ज़बरदस्त पड़ सकता है। और जैसे पुतिन सर ने कहा था ना कि अगर ये ज्वाइन करेंगे तो मैं अपना वॉर का ये एक्शन जो है उसको इंटेंसिफाई करूँगा, वही हो रहा है। तो आने वाले दिन में वो भी देखने की ज़रूरत है। और चीज़ ऐसी है कि रशिया का ऑयल प्रोडक्शन है, तो ऑयल का दाम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में।
टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह